नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान अग्नि पर। आज 28 जुलाई 2026 का द 50 शो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइए कि पुराना जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं कि ये पहले ये शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, अभी शिक्षा मंत्री JN चौधरी हैं और इनका नियुक्ति वहीं जुलाई 2026 में हुआ है। जो पहले केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद जोशी थे, मतलब नया जो हुए हैं प्रहलाद जोशी हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में ये थोड़ा सा जानकारी है, आप लोग ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन कर संगठित पेपर लीक के लिए अधिकतम कितने रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि अगर जो कोई भी पेपर लीक करता है तो उसके ऊपर कितना रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, यानी 10 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि 10 करोड़ या 10 साल तक सज़ा। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप का व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह हम लोग को बने हैं विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 को पूरे भारत में कौन सा कारगिल दिवस मनाया गया है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हर एक साल कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास एक्स एक्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में अपने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि मालदीव और भारत के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है, आप लोग को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित मी भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये ब्लॉकचेन आधारित जो पोर्टल है इस पर हम लोग को ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार मी भूमि नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। हाल ही में खबरों में रहा किमी K3 क्या है जिसे 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ विकसित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर सीधा सा है, यह एक AI है चीन का। ठीक है, चीन का यह एक उन्नत AI मॉडल है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं कि 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर पर इसको क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है। ठीक है, कौन किया है, तो चीन किया है। तो इसके बारे में कोडिंग वोडिंग रीजनिंग के लिए, नॉलेज वर्क में ना, ये सब के लिए इसमें कार्यरत साबित होगा। भारत की पहली त्रिसेवा महिला सैन्य खोज, भारत की पहली त्रिसेवा महिला सैन्य खोज और यात्रा अभियान का क्या नाम है जिसे हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए समुद्र प्रशिक्षण अभियान। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए किस नए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वय वंदना पोर्टल। तो सबको ध्यान में रखेंगे, वय वंदना पोर्टल, वरिष्ठ यानी बहुत से वरिष्ठ, बहुत से वय वंदना पोर्टल। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में आने वाला ये सब चीज़ होता है। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी आप लोग को लेना है तो वीडियो को रोकिए और ये आप लोग अच्छा से पढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यांग स्वांग सी, जो ये क्या है, चीन के ये आदमी है यांग स्वांग सी, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन यही है, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस नई स्वदेशी गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बेड़े में शामिल किया है? तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? INS सूरत। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि INS सूरत क्या है और इसको कहाँ शामिल किया गया है। तो अरब सागर में हाल ही में नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो निसार सैटेलाइट है कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। निसार जो सैटेलाइट है कौन कौन मिल के बना रहा है? तो नासा और इसरो मिलकर बना रहा है। लॉन्च किया जाएगा GSLV F-16 के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भूकंप, वन, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, पृथ्वी की सतह, हिमनद, ये सब के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना, प्राप्त करना इसका मेन लक्ष्य होगा निसार का। कौन करेगा? नासा और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ये लगातार 3 बार से स्वर्ण पदक जीत रहे हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये याद रखिएगा कि ये 2026 का कॉमनवेल्थ गेम है, तो इसमें पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए कौन जीते हैं? तो मीराबाई चानू। 18, 22, 26 लगातार 3 बार ये पदक जीत चुके। ठीक है, स्वर्ण पदक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित हाई पावर टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नंदन नीलेकनी साहू को बनाया गया है। ठीक है, आप लोग को ये बात एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी प्रतिबंधों के कारण इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे फेमस व्यक्ति कौन से हैं? विश्वनाथ आनंद ने ये कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुसा। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखते चलना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में वैज्ञानिक ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में किस नदी से मीठे पानी के झींगे की एक नई प्रजाति कैरिडिया शर्माई की खोज की है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कैरिडिया शर्माई ये क्या है? एक झींगा का प्रजाति है। और किस नदी में खोज इसका हुआ है? तो गोमती नदी में इसका खोज हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। गोमती नदी में लखनऊ के आसपास इसका खोज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा की चिल्का झील में स्थित कौन सा प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में अवैध शिकार और मछली पकड़ने के मामले के कारण चर्चा रहा है? तो नलबना वन्य जीव अभयारण्य ये क्या है? चिल्का झील में है। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि चिल्का झील कौन से राज्य में है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि ग्रह के छल्ले का बारीकी से अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस नए अंतरिक्ष मिशन का प्रस्ताव रखा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए प्रैक्सिस मिशन। ठीक है, इस मिशन के द्वारा जो शनि ग्रह के बाहरी जो छल्ले हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक आध्यात्मिक स्थल को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं कि हाल ही में संपन्न T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, हाल ही में किस देश में खेवर सेकंड नामक अपनी नई लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? देखिए, हम लोग एक भारत वाला याद रखे थे, अभी इसको हमको भी याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, ईरान और अमेरिका में युद्ध के कारण ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिपुरा सरिंदा क्या है जिसे बचाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। ठीक है, तो किसको बचा रही है सरकार? त्रिपुरा सरिंदा को बचा रही है। ये क्या है? यह बांस से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, यह वाद्य यंत्र है। किससे बना हुआ है? बांस से बना हुआ है। कौन? त्रिपुरा सरिंदा। तो सबको इसको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट के डेटा से दुनिया के किस महासागर के नीचे 1000 से अधिक नए सी माउंटेन की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रशांत महासागर के अंदर 1000 से अधिक सी माउंटेन की खोज किया गया है। आप लोग के एक और बात साथ में ही बता दें कि शाम के डेली 10 बजे के आसपास करेंट अफेयर्स के ऊपर, मतलब करेंट अफेयर्स के आधारित जीके जीएस हम लोग पढ़ाई करते हैं और ट्राई करेंगे कि डेली कम से कम 50 जीके जीएस हम लोग पढ़ ले जो करेंट अफेयर्स के ऊपर आधारित हो। एग्ज़ाम में ऐसे ही जीके जीएस पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जीके जीएस, तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो हम लाइव आएंगे शाम को, रात को 10 बजे, तो सब कोई रेडी रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में कचरे को साफ करने के लिए दुनिया का पहला कमर्शियल एक्टिव डेब्रिस रिमूवल मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस मिशन का नाम है क्लियर स्पेस 01। ठीक है, तो ये सबको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भारत के किस राज्य में एक प्रमुख वन्यजीव संरक्षण पहल है? तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि पिछले कई वीडियो में हो चुका है, तो इसका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। ठीक है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला फ्लोटिंग AI पावर्ड वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के डल झील में ये स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका के किस देश ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को हाइपर इन्फ्लेशन यानी अत्यधिक महंगाई से बचाने के लिए दुनिया की पहली सोवरेन बिटकॉइन समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अल सल्वाडोर कौन से महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिका में ये देश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल धान की एक नई अनूठी किस्म विकसित की है जो बिना पानी भरे सूखे खेतों में भी बम्पर पैदावार दे सकती है। इसका नाम क्या है? पूसा शुष्क सम्राट। देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि धान की खेती करने में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो इसीलिए ये जो धान के आपका क्या बोलते हैं बीज है, इसमें पानी की बहुत कम मात्रा लगेगी और धान बहुत अच्छा पैदावार इसका हो जाएगा। तो इसीलिए पूसा शुष्क सम्राट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लुईसी किस खगोलीय पिंड या अंतरिक्ष क्षेत्र के रहस्यों को खोजने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। आप लोग को मालूम नहीं, याद रखिए कि मिशन लुईसी बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए ये जो मिशन है लॉन्च किया गया है। भारत के किस प्रमुख निजी एरोस्पेस कंपनी ने हाल ही में देश के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस भारत की ये पहला क्या है? प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, याद इसको रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली
अपनी पहली परिचालन, अब देखिए अपनी पहली परिचालन गैर परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली डार्क ईगल, ध्यान में सब कोई रखेगा, कौन, डार्क ईगल, इन डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि भाखड़ा बांध के कारण बनी पंजाब हरियाणा को सिंचाई का पानी देने वाली प्रसिद्ध गोविंद सागर झील, देखिए तो ये कौन सा झील हम लोग का हो गया, कृत्रिम झील हो गया। तो प्रसिद्ध गोविंद सागर झील हाल ही में जल प्रबंधन चर्चाओं में रही है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि गोविंद सागर झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध योजनाओं के तहत देश के 2 लाख और गांवों में डिजिटल इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए नए निवेश को मंजूरी दी है। तो इसका हो जाएगा भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी फाइटर जेट के अपग्रेडेड वर्जन MK-1A को बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। तो हमारे पास कौन से फाइटर जेट है, तो तेजस MK-1A। सुखोई हम लोग का नहीं है, मिराज नहीं है, राफेल नहीं है, ये सब तीनों विदेशी है। भारत के पास क्या है, राफेल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था कि यूरोप में बहुत ऐसा देश है जहां पर AC के बिक्री बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, यूरोप, यानी सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला देश कौन सा हो जाएगा, महादेश, तो यूरोप हो जाएगा। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत सरोवर मिशन का मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। तो सब कोई थोड़ा सा अनुमान लगाया कि अमृत सरोवर मिशन किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम लोग का क्या आंसर हो जाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो हम लोग सामने क्वेश्चन नंबर 38 है और वो बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और हाल ही में खबरों में रही ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी मूंगा चट्टान प्रणाली है। यह किस देश के तट पर स्थित है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा, ऑस्ट्रेलिया भी हमेशा चर्चा में रहता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम NICDP को बढ़ावा देने के लिए 250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक ADB। तो सब कोई इसको ध्यान में रखेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष से आने वाली सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए अपना नया मौसम उपग्रह फिंगम 3G लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, उत्तरी कोरिया। ठीक है, आप लोग को ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते, एक सेकंड, यहाँ पर ये गलती हुई है कि इसका आंसर हम लोग हो जाएगा चीन। ठीक है, आंसर C हो जाएगा। कौन, फिंगम 3G, ये कौन सा लॉन्च किया है, तो हम लोग का चाइना लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि हाल ही में किस देश की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी एन सेयंग ने BWF वर्ल्ड टूर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा C, दक्षिण कोरिया। ठीक है,
यानी दक्षिण कोरिया के कौन से खिलाड़ी है, एन से यंग, ठीक है, जिन्होंने BWF महिला एकल विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर कि भारतीय सेना ने देश के उत्तरी सीमाओं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देश के उत्तरी सीमा LAC पर कड़े मौसम और उबड़ खाबड़ रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी हल्के टैंक को बेड़े में शामिल किया हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, जोरावर। ठीक है, जोरावर को भारतीय बेड़ा में शामिल कर लिया गया है। ये बहुत ही हल्का टैंक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता को पृथ्वी के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ के हैं, केन्या के हैं। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता को पृथ्वी के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ 2026 से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा भारत। ठीक है, केन्या बताए थे, वो गलती था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में वैज्ञानिक ने अंटार्कटिक के बर्फ के नीचे दबे किस प्राचीन खगोलीय रहस्य या मलबे की खोज की है जो पृथ्वी के निर्माण के समय का माना जा रहा है। ठीक है, तो सौर धूल कण का। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने, आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार ने देश के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 76,000 करोड़ की लागत से बनने वाली बधावन बंदरगाह के निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाई दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार देश में एंजल टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह टैक्स मुख्य रूप से किस वर्ग पर लगाया जाता था, तो स्टार्टअप और निवेशक के ऊपर एंजल टैक्स लगाया जाता था, जो कि यह पूरा तरीका से समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी से 31 प्रकाश वर्ष, ये ज़्यादा दूर नहीं है, कितना दूर है, 31 प्रकाश वर्ष दूर है, और जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इसका नाम क्या है, तो GJ357D। आंसर हो जाएगा क्या, GJ357D। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2026 के फाइनल में किस देश को हराकर यह प्रतिष्ठित किताब अपने नाम की है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने देश के छोटे उद्यमी और किसानों की मदद के लिए पूरी तरह डिजिटल ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म MSME सहज लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन सा लॉन्च किया है, MSME सहज कौन सा किया है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिन्होंने हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए मुंबई का दौरा किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए हम लोग का बी। देखते हैं क्या होता है, राफेल मरियानो गासी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो टॉप 50 MCQ यानी द 50 शो आज का बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर जो लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा नहीं 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।